नेपाल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, 16 से ज्यादा बच्चे जो बहुत सारे स्कूल यूनिफॉर्म में थे उनको भी मार दिया गया जबकि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन सब का रीजन अगर आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया बैन है, देन लेट मी टेल यू, यू हैव फॉलन फॉर मिस इंफॉर्मेशन। द रियल रीजन इज करप्शन एंड नेपोटिज्म। ये जो पॉलिटिशियंस है ना, इन्होंने एक सिंपल एक सिस्टम बना लिया था, कंट्री में करप्शन करो नेपाल में, उसके बाद उस पैसे को बाहर लेके जाओ और अपनी फैमिली को बाहर सेटल कर दो, और उसके बाद कोई गवर्नेंस नहीं, कुछ भी नहीं। सिंपल तरीका है, अगर जेनजी ने आवाज उठाना शुरू करी इस करप्शन के ऊपर, एग्जैक्टली जेनजी ने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था, एग्जैक्टली बताना शुरू कर दिया था कि करप्शन किस तरह से चल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि एक पॉलिसी लेकर आते हैं। सोशल मीडिया कंपनीज को बोलते हैं कि हम जो बताएंगे वो वीडियो आपको हटाना पड़ेगा, एक पूरा ग्रीवियंस सिस्टम होगा। आप किसी कंपनी को, इतनी बड़ी कंपनीज को टर्म्स डिक्टेट नहीं करते। इंडिया भी पॉलिसी लेकर आया, यूरोप भी लेकर आया, ऑस्ट्रेलिया भी लेकर आया, बट इन्होंने क्या सोचा कि हम एक टाइमलाइन देंगे 7 दिन का, ये मानेंगे नहीं, हम बैन लगा देंगे। ठीक है, आपने इस तरह से बैन लगाया, ये बन गया टिप ऑफ द आइसबर्ग कि जो आवाज उठा रहा है अपनी, उस आवाज को भी दबा दो बैन लगाकर। तो जब ये फाइनल चिंगारी लगी, ये फाइनल चिंगारी थी, स्टार्टिंग नहीं थी, फाइनल थी। स्टार्टिंग है करप्शन और इसका कोर है करप्शन और नेपोटिज्म। और इसी रीजन की वजह से जब सारे लोग रोड पर उतर के आए तो जवाब क्या हुआ कि पहले तो दबाने की कोशिश करी, बच्चों तक को मार दिया गया, हॉस्पिटल्स में भी घुस गए लोग। बट इसके अलावा अब फाइनल सिचुएशन यह है कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर चुके हैं, और ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, केपी शर्मा ओली, ये थोड़ा चाइना अलाइंड थे, मतलब इंक्लाइंड थे। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसका भी पार्ट बनना है। पहले बीजिंग जाएंगे मिलने के लिए, जो हमेशा एक प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते थे, इंडिया से वो रिलेशनशिप, इनको बड़ा रिलेशनशिप नहीं बना रहा था, उसको बस बैलेंस बना रहे थे कि उनसे बस टूटनी नहीं चाहिए। मेजरली ये चाइना इंक्लाइंड बनते चले जा रहे थे, और इसी वजह से इनका ये पूरा करप्शन साइकिल बढ़ता ही चला जा रहा था। बट अब ऐसा नहीं है, सिचुएशन नॉर्मलाइज होने वाली है। बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि नेपाल में क्या होगा, क्योंकि हमेशा कोई प्रोटेस्ट को एक लीडर लीड कर रहा होता है, और नेपाल के अंदर इस टाइम लीडरशिप दिखाई नहीं दे रही है। बिकॉज चाहे फॉर्मर पीएम हो, चाहे करंट पीएम हो, एवरीवन इज अंडर क्वेश्चन। और इंडिया को, आई डोंट थिंक सो इंडिया इनको कोई स्पेस देगा। ये ही विल हैव टू फ्लाई टू सम बैंकॉक और सम चाइना इफ ही गेट्स चांस टू फ्लाई आउट, बिकॉज इंडिया के साथ जिन्होंने रिलेशन बनाया है वो ऐसा नहीं था कि इंडिया इनको सपोर्ट करे। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। बट करंट सिचुएशन ये है कि नेपाल के जो लोग हैं, दे विल हैव टू फॉर्म सम government or something, or some leader will come forward. Either it will go back to the king. Let's see what will happen. We'll keep reporting. But the real reason is corruption. Remember this. Jai Hind, Jai Bharat.